यम यमी को भाई बहन के रूप में परिभाषित करते हैं, और परीक्षा में आपने पति पत्नी लिख दिया तो आपके नंबर गए कट, और भाई बहन के रूप में लिख दिया तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो ये जो परीक्षा की पद्धति बनी हुई है, जो हमारी पढ़ाई की जो नीति बनी हुई है, एजुकेशन जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत कभी कभी हम आगे बढ़ने के लिए उसे न चाहते हुए भी स्वीकारते हैं। मन कुछ और कह रहा होता है, लिखना कुछ और पढ़ रहा होता है, तो ये नंबर लेने के लिए मात्र। लेकिन कोई भी विद्या, आपको पता ही है विद्या किस प्रकार से चरितार्थ होती है। पहले आगम काले में सुनते हैं, फिर उसको धारण करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रवचन करते हैं, फिर उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तब विद्या कोई फलीभूत होती है। तो केवल सुनना ही एकमात्र विद्या को चरितार्थ नहीं करती। विद्या हमारे जीवन में तब उतरती है जब हम उसको भली भांति अपने जीवन में, अपनी आत्मा में आत्मसात करना, यह शब्द है। आत्मसात यानी कि जो हमने सुना, सीखा, जाना, अपनी बुद्धि से, तर्क से समझा, उसको अपने अंदर धारण करते हुए जीवन को उसी शैली में जिया। सत्यवादी बहुत हुए, पर सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से, सूर्यवंशी राजा जो हरिश्चंद्र हुए, उनकी पहचान क्यों बनी? उन्होंने सत्य को प्रवचन तक नहीं रखा, वचन तक नहीं रखा, उन्होंने आत्मा में उसे धारण किया और आत्मा से धारण करके उसे जीने का प्रयास किया। ऐसे ही युधिष्ठिर के विषय में हम जानते हैं, लेकिन युधिष्ठिर का भी जो सत्य है उसे अधूरा माना गया। तो जीवन में जो भी हम सीखते हैं उसको आचरण करने के लिए बुद्धिपूर्वक कार्य करना आवश्यक है। विचार रूप में हमें कोई कहीं से कुछ देता है या हम किसी को कुछ देते हैं, और यदि हमने अपनी बुद्धिपूर्वक उस चीज को मनन नहीं किया तो फिर जड़वत है वो विद्या जड़वत है, क्योंकि हमारी बुद्धि से हमने छाना नहीं। जैसा हमने सुना वैसे मान लिया, और ऐसा जो ज्ञान होता है वो अहंकार को बढ़ाता है। महर्षि भर्तृहरि, हमारी परंपरा में, सनातन परंपरा में जितने भी महापुरुष हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि उन्होंने या तो ज्ञान को आत्मसात किया, और जिसने आत्मसात नहीं किया वो जीते जी तो चर्चित रहे, जीते जी उनकी पहचान रही, उसके बाद किसी ने उनको जाना नहीं। जिनको जाना गया वे वही लोग हैं जिन्होंने सनातन की परंपरा को अपने जीवन का अंग बना लिया। तो महर्षि भर्तृहरि कहते हैं, यदा किंचित ज्योहम द्विपैव मदान्धः समभवम्। जब मैं थोड़ा जानता था तो मैं बड़ा घमंडी था, थोड़ा जानता था तो बड़ा घमंडी था। और आगे कहते हैं, तदा यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सखा साध अवगतम। जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों के साथ बैठने लगा तो मुझे पता लगा कि मूर्खोस्मि इति, कि मैं मूर्ख हूं। और यही बात उपनिषद कहते हैं कि जब जिसने कहा कि मैंने जान लिया, समझो उसने नहीं जाना। जिसने कहा मैंने नहीं जाना, समझो उसने थोड़ा बहुत जाना। क्या जाना? कि परमात्मा अनंत है। अनंत का मतलब उसका विस्तार अनंत है, इतना महान है, दूर से दूर वह जाता है। तद एजति तन्नेजति तद दूरे तदुवंतिके तदांतरस्य सर्वस्य। वह अंदर भी है, बाहर भी है, पास भी है, दूर भी है। इतना दूर है कि वहां तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती। आंखों की दृष्टि तो छोड़ ही दीजिए, हमारी सोच भी वहां तक गति को प्राप्त नहीं कर सकती। इतना विशाल है, इतना महान है। उसके लिए उपनिषद में, कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर मंत्र है, अग्निर्यथेको भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बहु
एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। कठोपनिषद का यह मंत्र है। ईश्वर की सत्ता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर जो है प्रत्येक वस्तु में उसी रूप में है जिस रूप में वह वस्तु है। जैसे उदाहरण के लिए माइक है, मेरे सामने ये पुस्तक है, तो अगर ये पुस्तक इस आकृति की है तो परमात्मा भी इस पुस्तक में इसी आकृति के रूप में है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, तो इस पुस्तक में भी उसी आकृति में है। ऐसे ही अग्नि जो है, जैसे अग्नि हर वस्तु में विद्यमान है, हर वस्तु में विद्यमान है, ध्यान रखिएगा। 5 भूतों से समस्त संसार की वस्तुएं बनी हैं, उसमें से एक अग्नि भी है। वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 वस्तु हैं। तो जैसे हर वस्तु में अग्नि है और अग्नि जिस वस्तु का जैसा रूप है उस वस्तु में वैसे ही विद्यमान है, उसके कण कण में विद्यमान है, ऐसे ही परमात्मा भी हर वस्तु में उसी तरह विद्यमान है। लेकिन परमात्मा के लिए एक शब्द और आ गया, प्रतिरूपो बहिश्च। अग्नि तो सिर्फ उसी रूप में विद्यमान है जिस रूप में वस्तु है, लेकिन परमात्मा उस रूप में तो है ही, साथ में उसके बाहर भी है, बहिश्च। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, यही उसकी विशेषता है। जब हम सब जगह विद्यमान मानते हैं परमात्मा को, तो हमारा जीवन जीने का तरीका कुछ और ही होता है। मैं यह बात विशेष रूप से इंगित करना चाहूंगा। मैं अनेक आर्य समाजों में जाता हूं प्रति रविवार, उसमें से आपकी आर्य समाज में मैं आज ये सोच रहा था कि शायद ठंड बढ़ गई है, संख्या कम मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत संख्या अधिक है। इस बात के लिए आप बधाई के प्रेमचंद्र जी का यहाँ जन्मदिन है आपका, और आपका प्रेम जो है दिखाई दे रहा है, इसके लिए बिल्कुल मैं बधाई देता हूँ आपको। और निश्चय जानिए, जब ये ऐसा माहौल आपके बीच में देखता हूँ तो मैं सारे काम छोड़ करके आपके आर्य समाज को छोड़ना नहीं चाहता। मैं यहाँ पे जरूर उपस्थित होना चाहता हूँ कि कहीं आपके बीच मेरी उपस्थिति न रह जाए। आपका प्यार है, आपका भी प्यार है मेरे प्रति। तो मैं धर्म प्रेमी सज्जनों ये कहना चाहता हूँ कि आपके आर्य समाज में देखिए, आप सत्संग भवन में भी नहीं है, लगभग खुली सी जगह है, यज्ञशाला है, ठंड भी है, फिर भी आपकी संख्या आपकी श्रद्धा को बताती है। मैं इसलिए नतमस्तक होता हूँ जब तक हम परमात्मा को सर्वोपरि मान करके उसकी उपासना के लिए तत्चित्त बने रहते हैं, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती। जब आपका परमात्मा सर्वव्यापी न होकर के एक कोने में यदि बैठा हुआ है किसी भी भगवान के रूप में, चाहे आप अन्य आस्था वालों के शब्दों में कहें तो चौथे आसमान या 7वें आसमान में बैठा हुआ जो परमात्मा है, वो दुनिया को यदि चलाने का प्रयास करेगा तो एक देशी वस्तु सर्वव्यापक न होने से पूरी दुनिया पे शासन नहीं कर सकता, पूरी दुनिया को नहीं चला सकता। तो सर्वव्यापक परमात्मा को मानना हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। जब सर्वव्यापकता को हम स्वीकार करते हैं तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आपके परमात्मा में शक्ति नहीं है, कि आपका परमात्मा क्या कर सकता है। देखो, आपके भगवान राम स्वयं वन में भटकते रहे, ये भी नहीं जान सके कि जो हिरण होता है वो सोने का नहीं होता, और इसके लिए तर्क भी दिए जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने भगवान को एक देशी मानता है, उसके भगवान में इसी प्रकार की कई धर्म हानि होती है, अर्थात अपनी आस्था को पूर्ण रूप से प्रकट न कर पाने से उसकी हानि होती है और भटकाव भी होते हैं।
इसलिए सर्वव्यापक परमात्मा को जानना, और जैसे स्वामी जी बता रहे थे कि ध्यान जो है, एकाग्रता जो है, परमात्मा के प्रति समर्पण जो है, वह हमारी आस्था को और प्रबल करती है। जितना हम परमात्मा को सर्वव्यापक जान करके उसे स्वीकार करते हैं, उतना ही हम अंदर से निश्चल, निष्कपट और निर्भय होकर के रहना सीख जाते हैं। क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, वह आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देने वाला है। जो सातवें आसमान पर बैठे हुए हैं परमात्मा, जो चौथे आसमान पर बैठे हुए हैं, वो तो आपके पाप को क्षमा करने वाले हैं। और पाप को क्षमा करना और न्याय करना, ये दोनों विपरीत बातें हैं। क्षमा करने से तात्पर्य है कि जो आपने गुनाह किया, जो आपने गलती की, उसको बिना फल दिए समाप्त करना। यदि ऐसा होगा तो न्याय नहीं हो सकता, और न्याय करेंगे तो क्षमा नहीं हो सकती। ये दोनों विपरीत ध्रुव की बातें हैं। तो यदि परमात्मा न्यायकारी है तो वो क्षमाशील नहीं हो सकता। मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूं, ये आपकी आस्था को प्रबल करेंगी। इन आस्थाओं के प्रबल होने से आप जो अनास्था वाले लोग हैं या अन्य आस्था के जो लोग हैं, उनकी बातों का आप जवाब दे सकेंगे। हमारे परमात्मा जो है सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, फल देने वाले हैं। यदि वो क्षमा करेंगे तो क्षमा करने वाली जो बातें हैं वो हमारे कुरान में भी है। तो कुरान और पुराण, इन दोनों की बातें लगभग एक सी हैं। पुराण की बातें भी ऐसे ही है जैसे परमात्मा जो है बैकुंठ धाम में बैठे हुए हैं, और बैकुंठ धाम में ही हमारी मुक्ति होगी। यदि हम मुक्त होते हैं तो बैकुंठ धाम को जाते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आस्था को निर्बल करते हैं। यदि परमात्मा न्यायकारी है तो क्षमा से, देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो हम क्षमा से, माफ से ये समझते हैं कि बिना न्याय किए जो आपने कर्म किए हैं वो समाप्त हो गए। दूसरी तरफ क्षमा की व्याख्या करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि दुष्ट को दुष्ट कर्म की सजा देना उसके लिए क्षमा है। कैसे? कि जब वो दंड पाता है तो वो दुष्ट कर्म करना छोड़ देता है। दंड के ही भय से सही, लेकिन दुष्ट कर्म से वो विमुख हो जाता है। जब दुष्ट कर्म से विमुख हो जाता है तो ये उसके ऊपर दया हुई कि नहीं? आगे से वो दुष्ट कर्म नहीं करेगा। और यही परंपरा जब तक रही तब तक हमारे देश में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होता था। जब ये क्षमा करने वाली परंपरा हुई तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया, और वही भ्रष्टाचार आज भी जीवंत है। हम लोग जो अपने परमात्मा को एक देशी मानते हैं, न्यायकारी पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं। वे सोचते हैं साल भर पाप करो, एक बार जाके गंगा में नहा लो, या 12 साल में कुंभ का स्नान कर लो, सारे तीर्थ हो जाएंगे, सारे पुण्य हो जाएंगे, पाप सारे समाप्त हो जाएंगे। ऐसी जो भावना है वह हमें और ज्यादा पाप की ओर प्रवृत्त करते हैं। इसलिए ऐसी भावनाओं से परे होकर के कर्म के फल को सुनिश्चित जान करके, ध्यान रखिएगा यजुर्वेद का मंत्र भी यही कहता है, कर्म करने का अधिकार है। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा ही हमारे द्वारा कर्म कराता है, तो परमात्मा ही यदि सब काम को कराने वाला हो जाएगा तो जो पाप होगा वो भी परमात्मा का माना जाएगा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं हम तो कर नहीं रहे, जो परमात्मा ने लिखा है वही हो रहा है। ऐसा हम सभी कहते हैं प्रायः। इसका क्या अर्थ है? परमात्मा ने जो लिखा है अगर वही हो रहा है
तो कर्म जो हम कर रहे हैं वो पहले से लिखा हुआ है, और पहले से लिखा हुआ है तो पाप पुण्य का जो भोग है वो उस व्यक्ति को तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है। अब मैं अब से 1 घंटे बाद ये खाना खाऊंगा, अगर ये लिखा हुआ है तो फिर मैं अपनी इच्छा से तो कर नहीं रहा हूँ, लिखा हुआ है वो कर रहा हूँ। इसी प्रकार से जो पाप हो रहा है, जो पुण्य हो रहा है मुझसे, वो भी लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ होता तो कर्म का फल जो है परमात्मा को ही जाता, करने वाले को नहीं। जैसे कोई राजपुरुष की आज्ञा पाकर के किसी प्रहरी ने, रक्षक ने, पुलिस वाले ने किसी को दंड दिया, तो उस कर्म को करने वाले के ऊपर वो पाप नहीं जाता, बल्कि जिस राजा पुरुष ने, जिस राजा ने उससे ऐसा करने के लिए कहा, उस सिपाही को ऐसा करने के लिए कहा, उसको उस कर्म का फल जाता है, उसको दोषी माना जाता है, या उसको उसका श्रेय दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि कर्म निश्चित होंगे तो सारे कर्मों का फल जो है परमात्मा को जाएगा, जीवात्मा को नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर कर्म करने की स्वतंत्रता बाधित होती है, और जहाँ कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं, वहाँ परतंत्रता स्वतः हो जाती है। तो हम परतंत्र होने से हमारे ऊपर कर्म का फल लागू नहीं होता, लेकिन जीवात्मा स्वतंत्र है। ध्यान से समझिए इस बात को, थोड़ी दार्शनिक बात है ये। जीवात्मा स्वतंत्र है, कर्म को करने में स्वतंत्र है। इसके लिए एक सूत्र आता है संस्कृत में, स्वतंत्र कर्ता। कर्ता उसे कहते हैं जो अपने काम को करने में स्वतंत्र है, चाहे वो काम बुरा हो चाहे अच्छा हो। यदि उस काम को करने में आप स्वतंत्र हैं तो उस कर्म का फल आपको मिलेगा। तो परमात्मा यदि न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, तो क्या वो जानता है आप क्या करने वाले हैं? उत्तर इसका है नहीं। जब तक आपके मन में कोई भाव नहीं आया, तब तक परमात्मा भी नहीं जानता कि आप क्या कर्म करने वाले हैं। जब आपने स्वयं ही नहीं सोचा है, आपने मन में भी नहीं सोचा है, उस काम को परमात्मा भी नहीं जानता। परमात्मा नहीं जानता तो क्या परमात्मा अज्ञानी हुआ? अगला प्रश्न बनता है, ये स्वाभाविक है। आप समझदार हैं, आपकी गर्दन हिल रही है, आपको इसका पता है, लेकिन सबको इसका पता नहीं है। और आर्य समाजी के लिए, जैसे अभी स्वामी जी ने बताया हमें कि 1.25 लाख के बराबर सिख धर्म का जो अनुयायी है वो होता है, ऐसे ही आर्यों के लिए महामना पंडित मालवीय जी कहते थे कि आर्य समाजी या आर्य व्यक्ति जब बैठता है तो समाज सो जाता है, और आर्य समाजी व्यक्ति जब खड़ा हो जाता है तो समाज बैठ जाता है, और आर्य समाजी जब चलने लगता है तो समाज खड़ा होता है। आर्य समाजी जब दौड़ने लगता है तो समाज चलने लगता है। यानी कि आर्य समाजी को हमेशा ही एक कदम आगे रहना होता है। तो आपको तो ये बात आनी ही चाहिए, तभी आप किसी के पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा अज्ञानी नहीं, क्योंकि वह ज्ञान आपके मन में भी नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान जो आप करने वाले हैं आपके मन में भी नहीं है। तो परमात्मा उसे कैसे जान सकता है? जो आपने मन में सोचा वही परमात्मा ने जाना। तो परमात्मा अपने ज्ञान को एक रस में जानता है, उसका ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान में बटा हुआ नहीं है। ध्यान से समझिए, त्रिकालातीत है परमात्मा, त्रिकाल से परे है। भूत भविष्य और वर्तमान ये हम जीवात्माओं के लिए है, शरीरधारियों के लिए। जिसने इस शरीर को धारण करने से पहले किसी और रूप को और स्वरूप को धारण किया हुआ था,
तो उसके लिए वो भूत हो गया, अर्थात वो अतीत का समय हो गया। वर्तमान में जिस अवस्था में हम हैं, यह वर्तमान अवस्था हम देहधारियों के लिए है, और भविष्य में हम क्या होंगे ये भी घटना देहधारी के लिए है। परमात्मा पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये जो भूत भविष्य वर्तमान की गणना है, ये जीवात्माओं के लिए है, भोग के लिए, कर्म के लिए। परमात्मा इनसे अतीत है, इससे परे है। तो परमात्मा के लिए भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता, उसका ज्ञान सदा ही एक रस रहता है। जिसने जैसा कर्म करना है उसका फल वैसा ही निर्धारित है। ये परमात्मा की व्यवस्था है। तो परमात्मा जो है वस्तु के कण कण में रह करके सृष्टि की व्यवस्था को इसी प्रकार से नियंत्रित करता है। आज का विज्ञान कहता है कि एक विस्फोट हुआ और अपने आप सारी चीजें बन गई, धीरे धीरे अपने स्वरूप में आ गई। यही कहता है विज्ञान। जड़ वस्तु कभी भी किसी भी रूप में चैतन्यता को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे कोई चैतन्य कारण ना हो। हमारा शरीर भी जड़ है। जब तक हम अपनी आत्मा से प्रयत्न नहीं करते तब तक इसमें चेतनता नहीं आती, स्पंदन नहीं होता। जब हमारा शरीर मृत होता है तो सारे अंग होते हैं, सारे प्रत्यंग होते हैं, सारे ऑर्गन होते हैं, लेकिन निष्क्रिय हो जाते हैं क्योंकि उसको चलाने वाला उसमें नहीं रहता। जबकि संसार में भी हम देख पा रहे हैं हर वस्तु जड़ है, लेकिन जड़ में भी कोई न कोई क्रियाशीलता दिखाई देती है। एक छोटा सा बीज आप डालते हैं और किस प्रकार से वो बीज अनेक रूप में हमें वापस मिल जाता है। ये जड़ वस्तु में क्या संभव है अपने आप? किसी न किसी चेतन व्यवस्था के बिना संसार इतने नियम से नहीं चल सकता। तो इसीलिए परमात्मा के लिए कहा कि वह कण कण में विद्यमान है, ठीक ऐसे ही जैसे अग्नि का कण कण हर वस्तु में विद्यमान है, और उसके बाहर भी परमात्मा विद्यमान है। तो परमात्मा जब सर्वव्यापक होता है तो अपने अनुसार जो है सृष्टि में नियम में, सृष्टि को संपूर्ण नियम में बांध करके उसे संचालित करता है। तो ये बात हमने जानी कि सर्वव्यापक परमात्मा है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। अगला प्रश्न बनता है कि यदि सर्वव्यापक है, सब जगह है, तो हमारे मन में बुरे ख्याल क्यों आते हैं? फिर वही बात आ जाती है कि आपके पास जो वस्तु है उसको उपयोग करने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। हाँ, परमात्मा सबके पास है, इसलिए इंगित जरूर करता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे मन में भय, शंका, लज्जा जो उत्पन्न होती है, यही परमात्मा की प्रेरणा है। उस प्रेरणा को जान करके हम शुभ कार्य में यदि लिप्त होते हैं तो हमारा उत्थान होता है, और अगर हम उस काम को नजरअंदाज करके अपने अनुसार गलत काम की ओर प्रवृत्त होते हैं तो उसका भी फल हमारे संचित होता रहता है हमारे संस्कारों में, और वो कर्म फल रूप में कहीं न कहीं हमें वापस मिलता है। तो इस प्रकार से परमात्मा की व्यवस्था को, सर्वव्यापकता को यदि हम जानते हैं, मानते हैं तो निर्भ्रांत रहते हैं। यज्ञ इत्यादि शुभ कर्मों से, ब्रह्म यज्ञ से परमात्मा की उपासना, देव यज्ञ से इदम न मम की भावना को जानते हुए अपने जीवन को संसार के लिए अर्पित करने की भावना। देखिए, यज्ञ करते समय आप चाहे मंत्र को ले लीजिए या आप चाहे यज्ञ प्रार्थना में उस भाव को ले लीजिए कि संसार के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। तो संसार के लिए अपने जीवन को जीने की कोशिश करना। जितने भी महापुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लीजिए, योगेश्वर श्री कृष्ण को लीजिए, उनका जीवन परोपकारमय था, इसलिए आज हम उनकी जय कहते हैं। जिन्होंने केवल अपने लिए जिया, उनको कोई याद नहीं रखता,
लेकिन परमात्मा कहता है हमारा जीवन संसार के लिए हो, उपकार के लिए हो। और जितना हम अपने जीवन को परोपकार में बना पाते हैं उतना जीवन हमारा सार्थक होता है, सारगर्भित होता है। जीवन हमारा कल्याण के लिए यदि समर्पित है, ईश्वर के लिए समर्पित है, तो हम सही रास्ते पे हैं। और यदि हम केवल अपने लिए जी रहे हैं तो यज्ञ में जीवन नहीं जी पाए, इदम न मम की भावना हमारे जीवन में चरितार्थ नहीं हो पाए। तो 5 यज्ञों को अपने जीवन का अंग बनाएं, वही जीवन को संतुलित बनाए रखता है। हम अपने माता पिता की सेवा करते हुए ऋषि ऋण के लिए अपने जीवन को अर्पित करने का प्रयास करें। जो वेद का ज्ञान, जो सनातन का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, लोक प्रचार के लिए उसे लगाने का प्रयास करें, तो आपका जीवन सार्थक होगा। और अतिथियों की सेवा करते हुए, अतिथि से तात्पर्य है विद्वानों की सेवा, यथा योग्य सत्कार, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए संसार को लाभ देने वाले जो सन्यासी हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, समाज के लिए उनका जीवन अर्पित है। जिस प्रकार से आपका जीवन आपके परिवार के लिए मात्र अर्पित है, सन्यासी का जीवन संसार के लिए अर्पित होता है। तो आपको भी उसी दिशा में अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हुए जीवन की सार्थकता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। आप सभी बड़े ही सुधी जन हैं, पवित्र आत्मा है, वेद की बात को बड़ी सरलता से समझ पाने में अपने आप को आप पात्र समझते हैं। यह पात्रता आपकी बनी रहे। यज्ञ आदि सत्संगों के माध्यम से आपकी आत्मा इसी प्रकार की पवित्रता के साथ ऊपर उठती रहे, हम ऐसी आशा करते हैं। और आज प्रेमचंद जी का जन्मदिन मनाया गया, इसके लिए शुभकामना मैं अपनी तरफ से भी करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ध्यान से सुना। आज का सत्संग यहीं पे मैं समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।